मदद न्यूज़ यूट्यूब चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर मिल सके। उदयपुर जिला पर्यटन समिति उदयपुर लागू की गई नई ट्रैफिक व्यवस्था से फतेहसागर झील एक आमजन की झील है। यहाँ पर हर तरह के पर्यटन आता है और झील का आनंद लेना चाहता है। ये झील उदयपुर पर्यटन उद्योग जगत में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है और उदयपुर के आकर्षक जी, आज एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है रिलेटेड तो जो अभी नई व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था चालू की है नए एसपी साहब ने, तो उसकी वजह से क्या है, सब व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही है, मुंबईया बाज़ार वाले भी, और जो बाहर से आने वाला टूरिस्ट है वो भी परेशान हो रहा है। उसको नॉन व्हीकल जोन बनाने की जो प्लानिंग चल रही है, और वहाँ क्या है 4 बजे के बाद जो है पहाड़ी छोर पे और आसपास में कहीं पार्किंग भी नहीं करने दी जा रही है। अब आप गाड़ियों की जब पार्किंग ही नहीं करने देंगे तो वहाँ टूरिस्ट आएगा कैसे? वहाँ टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो फतेहसागर लेक तो सुनी हो जाएगी। और जबकि मेन अट्रैक्शन है ये टूरिज़्म का, आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है, यहीं से यहाँ टूरिस्ट आता है और यहीं से पूरे पर्यटन उद्योग को जो है व्यापार मिलता है। हैंडीक्राफ्ट है, रेस्टोरेंट है, ऑटो है, टैक्सी है, सभी को व्यापार मिलता है, सभी के घर चलते हैं। 70% इकोनॉमी हमारी जो है टूरिस्ट से है। लेकिन अब जो ये प्लानिंग बनाई गई है, उस प्लानिंग से जो है हमारा फतेहसागर झील जो है बिल्कुल सुनसान हो गया। अब सुनसान हो गया है तो आप खुद बताइए कि फतेहसागर झील हमारी जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए बनाई थी, हमारे पीने का पानी के लिए बनाई थी, हमारे आनंद के लिए बनाई थी, टूरिज़्म हमारे लिए डेवलप किया गया था। आज उस टूरिज़्म को ख़त्म किया जा रहा है और हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि आज ये टूरिज़्म को आप किस वजह से ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अगर आप ख़त्म कर रहे हैं इसको तो आपने क्या पब्लिक से क्या आपने राय ली? आप पब्लिक के बारे में राय ले, पब्लिक के बारे में जो भी डिसीज़न ले रहे हैं तो आप पहले पब्लिक से पूछिए कि पब्लिक के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आप पब्लिक से बिना पूछे कोई भी डिसीज़न कैसे कर सकते हैं? आज वहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये मुंबईया बाज़ार वाले लोग हैं, इनका जो व्यंजन है वो देश में ही नहीं देश विदेश में बहुत फेमस है और पर्यटक जो है दौड़ के आता है, मेन अट्रैक्शन है। अब वो अट्रैक्शन ही ख़त्म हो गया तो आप बताइए टूरिस्ट कैसे आएगा? और हमारे ये उदयपुर की तो इकोनॉमी टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। तो मेरा तो जो है प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो आपने नई व्यवस्था बनाई है उसको जो है थोड़ा सा उसमें बदलाव करके जो टूरिस्ट है उसको अट्रैक्शन के लिए जो प्लानिंग बनाए, ना कि ख़त्म करने के लिए प्लानिंग बनाई जाए। ये एसपी साहब से हमारी बात हुई है, लेकिन एसपी साहब मान नहीं रहे हैं इस बात को। अगर नहीं मानेंगे तो हम आगे सरकार से कराएंगे, क्योंकि हमारे बारे में अगर कोई डिसीज़न लिया जा रहा है तो हमसे पूछ के लिया जाए, आम जनता से पूछ के लिया जाए। तो एसपी साहब ने अभी क्या कहा मैडम इस विषय में? एसपी साहब ने ये कहा है कि इसको जो है दिवाली के बाद हम जो है नॉन व्हीकल जोन करने जा रहे हैं। अब आप नॉन व्हीकल जोन इसको कर दोगे तो टूरिस्ट आएगा कैसे वहाँ? आप बताइए, पैदल चल के नहीं आ सकता। प्रैक्टिकल पॉइंट है एक छोटी एक जिला पर्यटन समिति, ये जो फतेहसागर पे जो मुंबईया बाज़ार के जो व्यापारी हैं सारे, इनको जो तकलीफ आ रही, जिसके लिए आज ये इकट्ठे होके आए। हमने एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, इसीलिए कि इनको रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि वैसे ही कोरोना के टाइम से काफ़ी टूरिस्ट ही नहीं थे, इन लोगों का धंधा मारा गया, इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब जब थोड़ा टूरिस्ट का बूम आया है, टूरिस्ट चालू हुआ है, तो वहाँ ले जाके आपने वो वन वे कर दिया। वन वे तक के लिए ठीक है, चलो अच्छी बात है, वन वे कर लिया, ट्रैफिक बढ़ गया है तो वन वे हो गया, वहाँ तक ठीक है। ये जब झरना चला था उस टाइम भीड़ आई थी, हम लोग मानते हैं, उस टाइम जाम की स्थिति थी, तो वहाँ पे वन वे करते हैं, वहाँ तक तो ठीक था। अब उसको बिल्कुल ही नो ट्रैफिक जोन करना कहाँ तक उचित है? जब वहाँ गाड़ी रुकेगी नहीं, रुकने ही नहीं देंगे, वहाँ सीटी बजाएंगे, पुलिस वाले रोकेंगे, चालान बनाएंगे, वहाँ रुकेगा ही नहीं, तो इन लोगों का धंधा कैसे चलेगा? हमारे एसपी साहब कलेक्टर साहब से यही मांगती है कि इन लोगों को रिलैक्सेशन देते हुए लेक साइड में नहीं, और लेक के अपोजिट साइड में जो पहाड़ी के जो छोर है उस किनारे पे गाड़ियाँ जहाँ तक हो सके उतनी गाड़ियाँ प्रॉपर पार्क होने दिया जाए, और जो एक्सेस गाड़ी होगी वो अपने आप ही बाहर चली जाएगी पार्किंग की तरफ से। तो कम से कम इतनी गाड़ियों को वो रुकने दिया जाए, टूरिस्ट गाड़ियों को। और बाकी वन वे जैसे मॉर्निंग में बंद कर रखा है वहाँ तक ठीक है, और बिल्कुल ही नो पार्किंग जोन बता रहे हैं कि नो एंट्री करेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है? इसके लिए हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से भी मांग करी है, और एसपी साहब ने बात करी है कि भाई हम वहाँ पे नहीं रोकेंगे, जबकि इसके विपरीत वहाँ पे रोका जा रहा है और चालान बनाए जा रहे हैं।